खुशी का नाम है और एक दूसरे के साथ मिलकर ही खुशियाँ बांटी जा सकती हैं और इसी तरह से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो घर वालों के हवाले से भी बात करते हैं। अनवर साहब, शादी के बारे में बताएं, कब हुई, बच्चे कितने? शादी मेरी सन 74 में हुई। उस वक्त कोई इतना खर्चा नहीं हुआ था शादी में। हाँ जी, 200-300 रुपए में शादी हो जाती है। हाँ जी, नहीं 50-60 हज़ार रुपये 58 में 1958 में। तो उस वक्त ये ना मेहंदी की रस्में थी, यहाँ दूसरी अपने मतलब की रस्में थी। नाई आया और अपने मतलब के कपड़ा दे आए, पगड़ी दी और अपने पताशे थोड़े से दिए और अपने खत्म मंगनी। ये जो रिश्ते होते थे वो नाई जो होते थे वो तय करना जी, नाई कोई अपने मतलब इतने अखराजात नहीं। वो भंगड़े शंगड़े बाजे वो होते थे, लेकिन बहुत कम। ये ढोलक नहीं थे, ढोल नहीं थे, अब ढोल निकल आए हैं। अच्छा, बाजे बजते थे। बाजे बाजते थे, बड़ी सादगी से होती थी अपने मतलब ये गावते नहीं होते। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे जी तीन बेटे हैं, 2 बेटियां। अच्छा, माशाल्लाह। ज्यादा प्यार कौन करते हैं, बेटे या बेटियां? प्यार तो उनमें से कोई भी नहीं करता, इसकी वजह से मैं यहाँ आया। वो मुझे घर में रहने ही नहीं देते। ये अदारा अगर ना हो तो हम तो जीते जी मर जाएं। बस मैं तो ये आपकी बात सुन के अफसोस ये हुआ है कि एक बाप 5 बेटों को पाल सकता है, मगर अफसोस कि 5 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते या रख नहीं सकते। शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को, उन बेटों को। अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो आए और इज्जत के साथ आपको सलाम करके आपके पाँव पकड़ के आपको घर ले। अब मैं हूँ फिरोज साहब के साथ। फिरोज साहब, बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा, बातें आपसे हो रही थी। एक तो मुझे पता है आपको नमाज का खास तौर पे तहज्जुद का बहुत शौक है। मैंने सारी उम्र नमाज पढ़ी। अच्छा, नौकरी करने में सरकारी या दूसरी नहीं अभी आपकी उम्र कितनी होगी अब? अभी मेरी 95-96 साल उम्र है। अच्छा, आप बता रहे थे अब आपके बाल और हाँ, पहले सफ़ेद थे बाल। जब का मैं यहाँ आया हूँ ना, मुझे वहाँ दुख बहुत था कि एक तो फजर की नमाज मेरी जाती थी, वो बुआ नहीं खोलने देते थे। मेरा लड़का, पहले मैं किराए पे रहता था, मैं आज़ाद था, वो ज़बरदस्ती लोगों को मेल मिलाप करके मुझे ले आया। उनके साथ मेरा एग्रीमेंट भी हुआ कि मैं दूंगा 2000 रुपया महीना भी उसको देता था, और एक मैं रोटी खाता हूँ, एक से ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में खाई ही नहीं। तो ईद पर गोश्त वगैरह नहीं खाते? हाँ, खाते हैं, बस थोड़ा सा ही। अच्छा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यही राज है आपकी सेहत का। और हाँ, माशाल्लाह इतनी उम्र आपकी। और नमाज तहज्जुद पढ़ना तो मैंने सुकून होता दिल नूं। मैं भी पढ़ता रहना, मगर रात में तहज्जुद ना पढ़ा तो फिर मेरा वजूद टुटता रहता। गोश्त खा लेते हैं आप? हाँ, गोश्त भी खा लेते हैं, गडेरियाँ चूप लेते हैं। दोस्ती या लोगों के साथ ईद को हाँ, बहुत ज़्यादा मस्जिद में जाते हैं, सबको इकट्ठे मिलते हैं। यहाँ भी जिनको मिलते हैं वो बहुत तो हमारी इज्जत करते हैं। सही गल, अफसर भी दूसरे भी जो भी आते हैं बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, अब ईद किस तरह मुख्तलिफ हो गई है? आपको लगता है ईद मुख्तलिफ है? अभी मैं जिस तरह और भी लोगों से बात करूंगा, हमारे टीवी पर खबर चली 9 लाख की गाय बिकी है ईद पर। हाँ। तो आप जब जवान से तब भी इतनी महंगी होती नहीं, हम तो ज़्यादा 1500 का 1000 का बकरा लेते थे, जब 500 का लेते थे। डंगरा नहीं पलता रहता सी तो इतना जवान हो जाता सी तो ज़िबा कर लेंगे। अब मौका मिले तो कर लेंगे ज़िबा? हाँ, इंशाल्लाह। नहीं, हूँ हाथ नहीं काम करते। ठीक है। मेरे हाथ जो है ना, जब पाकिस्तान बना है ना, तो उदो हम हिंदुओं के ग्रोह में फंस गया थे। देहरादून में था मैं ड्राइवर, 47-46 के मैं वहाँ उदा कालिसन था। तो वो ना मेरा ये सिर जो है ना, ये भी 3 जगह से कटा हुआ है, और ये हाथ जो है ना, ये तलवारों के साथ आती थी तो मैं वैसे खींच लेता था। मेरे में बड़ी ताकत थी। और काम क्या किया करते थे? मैं ड्राइवरी, मोटर ड्राइवर। बहुत शुक्रिया आपको। बहुत ताबेदार। मैं ईद पर एक और बड़ी शख्सियत के साथ हूँ। इनका नाम है कुतुब, और मैं इनसे आपका चाहूँगा कि ज़रूर गुफ्तगू और आप सुने भी और देखे भी। कुतुबुद्दीन। अच्छा, आप रेलवे में मुलाजमत करते हैं? जी हाँ, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरा दफ्तर था। स्टाफ मुझे मिला हुआ था, वो स्टाफ से मैं काम लेता रहा हूँ, लेते यहाँ तक पहुँच गया हूँ।
पेंशन मिलती है, लेकिन अभी वो पेंशन मुझे मिल नहीं रही, इसलिए कि वो इस्लामाबाद भेजा है उन्होंने मुझे मंजूरी के लिए। तो जब इस्लामाबाद से वो आएगी पेंशन फिर मिलेगी मुझे। अच्छा, ईद का दिन है, आप रेलवे मुलाजिम जब थे जी। तो ईद कैसे गुजरती थी आपकी? ईद ऐसे गुजरती थी कि मेरे ख़ानदान तो वहाँ था नहीं, वो ख़ानदान तो मेरा सहारनपुर में था। मैंने ये देखा कि मेरे अजीज़ अक़ारब वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो मैं उन लोगों को जो गांव से आते थे, उनके अजीज़ व अक़ारब थे, मैं इसलिए अपनी ड्यूटी लगवा लेता था कि वो लोग अपनी ईद अपने ख़ानदान में जाके कर लेंगे। यानी आप ईद के दिन भी ड्यूटी करते थे ड्यूटी- ताकि और लोग जो हैं वो छुट्टी मना सकें? वो लोग जो गांव से आते थे वो छुट्टी मना लेते थे, अपनी ईद आराम से कर लेते थे। आज हमारे साथ ईद मनाकर आपको कैसा लग रहा है? आप लोग बड़े हुस्न अखलाक हैं और आप लोगों से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए कि आप लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपको ईद मुबारक और दुआओं में हमें याद रखिए। आमीन। इंशाअल्लाह मैं दुआओं में आपको याद करता रहूँगा।